आदि एक खामोश तबाह लड़का था जिसके दिल में बहुत से जज्बे छुपे थे, मगर वो कभी लफ्जों में जाहिर ना होते थे। इसकी जिंदगी पुरसुकून थी लेकिन कुछ अधूरी सी। उसी दौरान उसकी बहन की दोस्त आशी उनके घर आने जाने लगी। आशी एक मासूम, बावकार और बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसकी रंगत दूध की तरह साफ, आंखें गहरी, चेहरा रोशनी सा जगमगाता। पहले पहल आशी एक मेहमान थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आदि के दिल की थी, रिहायशी बन गई। आशी इन दिनों बीए के इम्तिहान की तैयारी के लिए उनके घर आती थी। आदि और आशी के दरमियान गुफ्तगू बढ़ती गई और इन कही बातें दिलों में अपना रास्ता बनने लगी। दिन गुजरते गए और आदि के दिल में एक अनजानी बेकरारी पैदा होने लगी। उसे आशी से उनसियत होने लगी थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता था। फिर एक रात जब सब घर वाले सो चुके थे, आदि ने आशी को पैगाम भेजा, कमरे में आओ, एक जरूरी बात है। आशी ने हैरत से जवाब दिया, क्यों आऊं? आदि ने सिर्फ इतना लिखा, दिल का बोझ हल्का करना है। आशी ने सोचा और फिर आ गई। वो स्याह लिबास में थी, उसका चेहरा किसी चांद की मानंद दमक रहा था। आदि ने उसे अपने पास बैठने को कहा। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। आदि ने नरमी से उसके बालों में हाथ फेरा। आशी के रुखसार सुर्ख हो गए। उसकी नजरें झुकी हुई थी, जैसे दिल का राज छुपाने की कोशिश कर रही हो। आदि ने आहिस्तगी से उसके लबों को छुआ। आशी ने आंखें बंद कर लीं और खामोशी से उस लम्हे को महसूस किया। कुछ देर बाद आशी उठी और बिना कुछ कहे कमरे से चली गई। अगले दिन आशी घर नहीं आई, ना उस दिन ना उसके बाद। आदि की दुनिया जैसे खामोश हो गई। वो हर पल आशी का चेहरा याद करता, उस रात के लम्हे को सोचता। उसने कई बार उसे पैगाम लिखा, मगर कभी भेजने की हिम्मत ना हुई। फिर कई दिनों बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। आदि ने दरवाज़ा खोला तो सामने आशी खड़ी थी। संजीदगी थी, मगर निगाहों में एक सवाल छुपा हुआ था। आशी ने धीमी आवाज में कहा, अम्मी घर पर नहीं है? आदि ने कहा, नहीं। चंद लम्हे खामोशी के बाद आशी ने नजरें झुकाते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ उस रात के बारे में। आदि खामोशी से सुनता रहा। आशी ने कहा, मैं डर गई थी, खुद से, तुमसे, उस लम्हे से, लेकिन जो कुछ हुआ वो गलत नहीं था। आदि ने उसका हाथ थामा, नरमी से, एहतराम से। क्या तुम चाहती हो कि ये रिश्ता सच हो जाए? आशी ने खामोशी से सर हिला दिया। उसी रात आदि ने अपनी माँ से बात की और आशी के घर वालों से साफ दिल के साथ नियत बयान की। शुरू में कुछ सवाल उठे, लेकिन जब सच्चाई और नरमी ने दिल जीत लिया तो सब ने हाँ कर दी। चंद हफ्तों बाद वही घर जहाँ आशी एक मेहमान की तरह आती थी, अब उसकी हमेशा की मंजिल बन गया था। शादी की शाम आशी अरूसी लिबास में आदि के साथ बैठी थी। रोशनियों में नहाया हुआ माहौल, मेहंदी की खुशबू और गजरों की झंकार में आदि ने उसके कान में आरिस्तगी से कहा, अब कोई रात तुम्हें डराएगी नहीं, अब हर सुबह तुम्हारी है और हर ख्वाब हमारा। ये मोहब्बत कभी खत्म होने वाली नहीं थी, ये तो जिंदगी बन गई थी। अगले पार्ट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिसमें सुहाग रात के रोमांस का बताया जाएगा।